आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने वाले हैं जो दिखने में सूअर का दूर का रिश्तेदार लगता है और अगर इसके डीएनए की बात करें तो ये व्हेल और डॉल्फिन से काफ़ी मेल खाते हैं। इसका दूध का कलर बाकी जानवरों से अलग होता है और ये अपना ज़्यादा समय पानी में बिताता है, पर फिर भी ये तैर नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं हिप्पोपोटेमस की। आपने इसे बहुत बार देखा होगा। ये राइनोसॉर से काफ़ी मेल खाता है, पर इसमें और राइनोसॉर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ऐसे में चलिए जानते हैं हिप्पोपोटेमस की हैरान कर देने वाली बातों को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, हिप्पोपोटेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब वाटर हॉर्स यानी पानी का घोड़ा होता है, लेकिन असल में इसका घोड़े की प्रजाति से कोई संबंध नहीं है और आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, पर हिप्पोपोटेमस का दूध गुलाबी रंग का होता है और हिप्पोपोटेमस सूअरों के दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं क्योंकि इनकी शारीरिक बनावट सूअर से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है और इनका डीएनए व्हेल और डॉल्फिन से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। दरियाई घोड़े का रंग भूरा होता है और एक वयस्क हिप्पो की लंबाई 14 फीट और ऊंचाई 5 फीट तक हो सकती है। हिप्पोपोटेमस के शरीर पर बाल बहुत ही कम होते हैं। इसका विशाल शरीर 4 ठिगने पैरों पर टिका होता है। दरियाई घोड़े के पैरों के सिरे पर हाथी के पैरों के समान चौड़े नाखून होते हैं जो इनको पानी और कीचड़ में मजबूती से चलने के लिए मददगार साबित होते हैं। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि हिप्पोपोटेमस अपना अधिकतम समय पानी में बिताने वाले जानवर हैं, पर फिर भी इन्हें तैरना नहीं आता, इसलिए ये ज़्यादा बहाव वाले पानी में नहीं रहते। हिप्पोपोटेमस ज़्यादातर झील, तालाब या नदी के शांत पानी वाले हिस्से में रहते हैं। हिप्पोपोटेमस अपने मजबूत पैरों के इस्तेमाल से पानी के भीतर जमीन में चलने और खुद को आगे ढकेलने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। हिप्पोपोटेमस के पैर कुदरती रूप से छोटे आकार में ढल चुके हैं क्योंकि ये उनके वजन को कम रखता है, इसलिए वे आसानी से हिलडुल सकते हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल शरीर के होते हुए भी हिप्पोपोटेमस 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरपट दौड़ने में सक्षम है। हालांकि वे हाथियों की तरह कूद नहीं सकते और हिप्पोपोटेमस अपने शरीर की अद्भुत बनावट की वजह से पानी में खुद को पूरी तरह छिपाकर भी देख, सुन और सांस ले सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हिप्पोपोटेमस पानी में रहना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि इसकी त्वचा धूप के प्रति अति संवेदनशील होती है और जब ये धूप के संपर्क में आते हैं तो इनकी त्वचा में लाल रंग के विशेष तरल पैदा हो जाते हैं जिसे ब्लड स्वेट कहते हैं, जो हिप्पोपोटेमस की बाहरी त्वचा पर बहुत से बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं। हिप्पो पानी में रहने के बावजूद भी पानी में उगने वाले पेड़ों को ज्यादा नहीं खाते। वो ज्यादातर घास और जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे खाते हैं। रात के समय चारा खाने के लिए एक हिप्पोपोटेमस अपने जलाशय के स्थान से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और 40 से 60 किलो घास खाते हैं। एक वयस्क नर हिप्पोपोटेमस का वजन औसतन 1400 किलोग्राम होता है और वहीं मादा हिप्पोपोटेमस का वजन 1300 किलोग्राम हो सकता है। हालांकि कई मामले में बड़े नर का वजन 2600 किलोग्राम तक देखा गया है। हाथी के बाद हिप्पोपोटेमस ही दुनिया का दूसरा सबसे विशाल स्तनधारी जीव है और इसके बाद गैंडा तीसरे नंबर पर आता है। इसके शरीर पर काफ़ी सख्त चमड़ी होती है और अंदर की तरफ 3 सेंटीमीटर यानी 2 इंच लंबी चर्बी होती है जो इनके शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। हिप्पोपोटेमस पर बड़े नुकीले भाले और एक बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी सख्त चमड़ी किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह इनका बचाव करती है। ये दिखने में काफ़ी मासूम और प्यारे जीव प्रतीत होते हैं। हालांकि गोल मटोल दिखने वाले दरियाई घोड़े अफ्रीका में हर साल 400 से अधिक इंसानों के प्राण हर लेते हैं, जबकि शेर जैसा खतरनाक जानवर भी साल भर में इतने लोगों को नहीं मार पाता। हिप्पोपोटेमस अपने इलाके में दिखने वाले किसी भी जानवर पर हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये मगरमच्छ को भी खदेड़ देते हैं और ये अफ्रीका के जंगलों के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। जंगल में इनकी एक दहाड़ से बहुत से जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि हिप्पोपोटेमस अपने मुंह को लगभग 180 डिग्री तक खोल सकते हैं और इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। आमतौर पर हिप्पोपोटेमस की आयु 40 से 50 साल होती है।
हालांकि दुनिया में 2 हिप्पोपोटेमस ऐसे हुए थे जिन्होंने मनुष्य की तरह 60 सालों का आंकड़ा पार कर लिया था। हिप्पो अपना जीवन झुंड में बिताना पसंद करते हैं। ये 30 से 80 सदस्यों का समूह बनाकर रहते हैं। झुंड की वजह से ये अपने नवजात शिशु को भरपक्षी से सुरक्षित रख पाते हैं। इनके झुंड या समूह को डेल या बोल्ट नाम से जाना जाता है। गाइस, और आपको शायद ही ये बात पता होगी कि हिप्पोपोटेमस की चमड़ी का इस्तेमाल हीरे चमकाने के लिए किया जाता है। इसी वजह से कई व्यापारियों की मांग पर इनका शिकार किया जाता है। और आपको अभी तक हिप्पोपोटेमस की सिर्फ एक प्रजाति के बारे में पता होगा, जिसे कॉमन हिप्पो अर्थात सामान्य दरियाई घोड़ा या जलाशय घोड़ा कहते हैं। लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट ने हिप्पोपोटेमस की एक और प्रजाति खोजी है। इस नई प्रजाति को पैग्मी हिप्पोपोटेमस या बैगा दरियाई घोड़ा कहा जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। शारीरिक रूप से नर दरियाई घोड़ा उम्र भर बढ़ता रहता है, जबकि मादा दरियाई घोड़ा 24 साल की उम्र तक ही बढ़ती है। हिप्पोपोटेमस के बछड़ों का जन्म पानी के अंदर ही होता है और एक नवजात शिशु का वजन 24 से 40 किलोग्राम तक होता है। गाइस, और आपको शायद ही पता होगा कि हिप्पोपोटेमस अपने क्षेत्र में किसी भी अनजान प्राणी या इंसान की मौजूदगी का एहसास होते ही हिप्पोपोटेमस अपने मल का विसर्जन करते हैं। ये उनकी किसी को पहचानने की सामाजिक प्रक्रिया है। गाइस, और एक आखिरी और सबसे मेन चीज कि हिप्पोपोटेमस जमीन पर कभी भी अपना इलाका स्थापित नहीं करता। इसका इलाका पानी में होता है, जिसकी सीमा झील से 250 से 500 मीटर और नदियों में 50 से 100 मीटर तक ही हो सकती है। गाइस, आपका हिप्पोपोटेमस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।